हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो के अंदर जहां पर हम पाइथन से कोई ऐप बिल्ड करने वाले हैं। यस, सही सुना आपने। ग्रेविटी कोडिंग के चैनल पे अब पाइथन से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। अगर आपको पाइथन से प्यार है, खैर प्यार तो किसी और से होगा बट ठीक है, पाइथन से अगर आपको प्यार है तो आपके लिए ये वीडियो है जिसके अंदर हम कुछ बिल्ड करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अपन इंट्रोड्यूस कराएगा सौरभ सर से, सौरभ साहू सर, जो कि आपको पाइथन सिखाने वाले हैं। पाइथन से रिलेटेड जो है आपको ऐप बिल्ड कराने वाले हैं, कह सकते हो प्रोजेक्ट्स। एम आई राइट सर? या थैंक यू सर। हाँ। तो तो अगर देखा जाए तो ये जो वीडियो है इसके अंदर हम वैसे बिल्ड क्या करने वाले हैं, ऑडियंस को बताइए जरा। इस इस पाइथन के वीडियो में हम एक सिंपल पोमोडोरो टाइमर ऐप कोड करेंगे फ्रॉम स्क्रैच विथ यूआई। ओके, मतलब कि प्रॉपर एक यूआई के साथ जो हम एक पोमोडोरो ऐप बनाने वाले हैं। ग्रेट। सो इस अगर प्रोजेक्ट को कोई बनाता है तो उसको आउटकम क्या मिलेगा? सर अगर आप ये प्रोजेक्ट पूरा करते हैं तो आप मतलब पाइथन के बेसिक्स तो सीखेंगे ही, जैसे कि फंक्शन वेरिएबल और जो भी बेसिक्स होते हैं पाइथन के। साथ ही साथ हम इसमें पाइथन की मदद से ये भी देख रहे होंगे कि यूआई एप्लीकेशंस कैसे बनती हैं। ग्रेट। तो इसके लिए हम पाइथन की किंटर लाइब्रेरी और एक अच्छा लुक देने के लिए हम कस्टम किंटर लाइब्रेरी का यूज़ भी करेंगे, जिसकी मदद से हम प्रॉपर एक अच्छा वेल स्ट्रक्चर्ड यूआई बनाएँगे आपका। ओके, मतलब कि देखो मैं तो पाइथन में उतना जानता नहीं हूँ बट ठीक है, अगर मैं जानता तो खुद पढ़ा रहा होता ना। तो सौरभ सर जो है आपको बेहतर समझा सकते हैं। जो अभी आपको ये बताया है टोटल चीजें, तो आपको थ्रू आउट दिस वीडियो आपको ये सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो में बने रहना शुरू से लेके लास्ट तक। अगर फिर भी चीजें समझ में ना आए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, या फिर यहाँ कमेंट बॉक्स खाली है, अभी भी देख लो खाली ही होगा। कर दो मैसेज जो चीज समझ में नहीं आया, ठीक है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि पाइथन से रिलेटेड वीडियोस अब इस चैनल पर रेगुलर आएंगे। आएंगे ना सर? यस सर। बिल्कुल आएंगे, ठीक है। तो चलो, कहाँ चलना है अभी? कि उधर स्क्रीन से कंप्यूटर स्क्रीन पर चलना है। चलो बड़ा मत से उधर मूव करते हैं, आ जाओ। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाऊँगा और यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा और उसका नाम रख लूँगा पोमोडोरो, और राइट क्लिक करके मैं इसको अपने ओपन विथ वीएस कोड करके वीएस कोड में खोल लूँगा, ठीक है? तो कोड में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा कि हम करने क्या वाले हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक विंडो बनाऊँगा, ठीक है? तो सपोज़ मान लेता हूँ ये मेरी जो मेन विंडो होगी ऐप की, ठीक है? फिर इसमें क्या होगा, मेरी ना कुछ ऐसी टाइमर टाइमर चल रहा होगा, ठीक है? देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में मेरा टाइमर शो हो रहा होगा, जैसे कि 25 मिनट्स इस तरीके से। फिर हम यहाँ पे एक नीचे बटन बनाएँगे जिसकी मदद से हम इस टाइमर को मैनिपुलेट कर पाएँगे, जैसे स्टार्ट, पॉज़, रिज़्यूम और वो सारी चीज़ें, ठीक है? तो हमारा पहला मेन गोल होगा कि हम यूआई बना लें, ठीक है? यूआई बनाएँगे, देन उसके बाद हम लॉजिक पे काम करेंगे। यहाँ पे आके क्या बनाऊँगा, मैं पहले मेन डॉट पाई बना लूँगा, ठीक है? फिर सबसे पहले मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, अपनी 2 लाइब्रेरीज़ का यूज़ करने वाला हूँ जिसकी मदद से मैं यूआई बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं उनको इम्पोर्ट करूँगा। इम्पोर्ट कस्टम टिंकरिंटर एज़ पीटीके, और जिसने भी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं की है, तो सबसे पहले वो अपना टर्मिनल करेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे पिप इंस्टॉल कस्टम टिंकरिंटर, ठीक है? ये करते ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरी जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है? तो अभी मेरी हो ये लाइब्रेरी ऑलरेडी है, इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, ठीक है? फिर मैं क्या करूँगा, सॉरी, इम्पोर्ट कौन-सी लाइब्रेरी करूँगा? किंटर लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करूँगा, तो किंटर एज़, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अगर आपको ध्यान होगा अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि मुझे एक विंडो बनानी है, ठीक है? तो विंडो बनाने के लिए मैं पहले एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास पोमोडोरो, और इसको मैं इनहेरिट करूँगा जो मेरे सीटीके में सीटीके क्लास है, उससे इनहेरिट करूँगा, क्योंकि ये जो सीटीके क्लास होती है इससे हम अपनी मेन विंडो बनाते हैं, ठीक है? फिर मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा इनिट इनिट, और वो आर्ग्यूमेंट है वो सेल्फ पास करूँगा इसको, ठीक है? और फिर मैं इस जो सुपर कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल कर लूँगा मेरे इनिट, ठीक है? तो इससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे जाके एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अभी ये मेरी पोमोडोरो क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उस पे मैं जो मेरा मेन लूप है उसको मैं क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? क्या होगा, यहाँ से एक मुझे विंडो मिल जाएगी। तो इस विंडो को सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे जो ये टाइटल है इसका सीटी के है ये चेंज करना है, ठीक है? सेल्फ डॉट टाइटल, और इसका टाइटल रख देता हूँ पोमोडोरो, ठीक है? पोमोडोरो टाइमर। और
अब मैं इसको जब रन करके देखूंगा तो जो मेरी विंडो का टाइटल है वो पोमोडोरो टाइमर हो चुका है, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए, जब मेरी ये जो विंडो होती है स्मॉल साइज में लॉन्च होती है तो मुझे ना इसकी ज्योमेट्री चेंज करनी है। तो मैं क्या करूंगा, सेल्फ डॉट ज्योमेट्री का यूज करूंगा। और सपोज मैं मान लेता हूँ कि मुझे इसकी जो विड्थ है वो चाहिए 300 और एक्स करके मैं जो मेरी हाइट है उसको करूंगा 400। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो जो मेरी विंडो है उसका साइज चेंज हो चुका होगा लगभग इतना, और हमें अप्रोक्स इतना ही साइज चाहिए, ठीक है। मेरी जो ये विंडो है, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये जो विंडो है ये रिसाइजेबल है, मतलब कोई भी इसको कभी भी ऐसे इसकी विड्थ और हाइट को चेंज कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ ये एक फिक्स हाइट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेल्फ डॉट रिसाइजेबल मेथड का यूज करूंगा। और इस मेथड में हमें विड्थ और हाइट के लिए बुलियन वैल्यूज देनी होती। तो मैं विड्थ के लिए फॉल्स और हाइट के लिए भी फॉल्स। इसका मतलब है कि जो रिसाइजेबल प्रॉपर्टी है वो हमने फॉल्स दे दी, तो हम उसको अभी रिसाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब मैं किसी भी तरीके से इस विंडो का साइज चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो हमारी मेन विंडो बन के तैयार हो चुकी है। हमने जैसे बोला था, एक यहाँ पे विंडो बनानी थी पहले मुझे इस टाइप की, ठीक है। फिर मुझे क्या करना था, एक बीच में रिंग बनानी है इस टाइप की। तो रिंग बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जो मेरा किंटर लाइब्रेरी है उससे कैनवास यूज करूंगा, क्योंकि कस्टम की किंटर में कैनवास अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा सेल्फ डॉट कैनवास, और जो ये वेरिएबल होगा मेरे की के जो कैनवास है उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको मैं क्या पास करूंगा, इसको जो पेरेंट होगा वो सेल्फ होगा। और अभी के लिए मैं इसको ग्रिड मैनेजर का यूज करके सेल्फ डॉट कैनवास डॉट ग्रिड, और इसको मैं रख दूंगा मेरी रो 0 और कॉलम 0 में प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होगा। जो ये मेरा मेन विंडो है इसमें कॉलम 0 और रो 0 में ये जो मेरा कैनवास होगा वो जाके प्लेस हो जाएगा। तो अगर अभी मैं इसको रन करता हूँ तो कुछ मेरा ऐसा व्हाइट कलर का एक कैनवास आ चुका है। अब मुझे इस कैनवास को थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी है, मतलब अच्छे से डिजाइन करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो कॉन्फ़िगर कर लूंगा, मेरा जो रो 0 है और कॉलम 0 उसको मैं वेट बांध दूंगा, ताकि वो मेरे जितने भी अवेलेबल स्पेस है उसको सारी सारी स्पेस को ले ले, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सेल्फ डॉट कन्फिग रो कन्फिगर, और रो 0 को मेरे जो वेट होगा वो 1 दे दूंगा। सिमिलरली मैं कॉलम के लिए भी सेम चीज करूंगा। तो इधर पे मैं कॉलम कॉन्फ़िगर और 0 को मैं क्या दे दूंगा, वेट 1 दे दूंगा। तो इससे क्या होगा, जो मेरा कैनवास है वो सेंटर में आ जाएगा। और सेंटर में आके अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा कैनवास है इसको मैं ना सारी जगह पे स्टिकी कर दूंगा। जैसे कि स्टिकी करने से क्या होगा, वो अपनी जो मेन विंडो है उसकी बाउंड्री पे जाके चिपक जाएगा, ठीक है। तो मैं स्टिकी प्रॉपर्टी में क्या दूंगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो NS ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, बस मुझे NSEW देना है, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो मेरा कैनवास होगा वो पूरी विंडो को कवर कर लेगा। अब हम क्या करेंगे, जो मेरे कैनवास है उसका मुझे कलर ना, जो मेरी बैकग्राउंड विंडो था, जो मेन विंडो थी उसके कलर के जैसा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो कस्टम टिकटर सी मेथड सी डॉट गेट मेथड का यूज करूंगा, ठीक है। कैसे करूंगा, मैं बैकग्राउंड को चेंज करना चाहता हूँ, और बैकग्राउंड क्या रखना चाहता हूँ, जो मेरी मेन विंडो है तो उसको मैं बोलूंगा सेल्फ डॉट सी गेट जी कलर। तो ये मेथड क्या करेगी, मुझे उसका कलर रिटर्न करेगी, और ये कैनवास के बैकग्राउंड के कलर के एज इट इज मैं सेट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, हाँ, अभी यहाँ पे मुझे एक एरर मिल रहा है। क्यों एरर मिल रहा है, क्योंकि जो मेरा ये सेल्फ डॉट सी गेट मेथड है ये मुझे टपल रिटर्न करता है। टपल कैसा होता है, जो टपल की फर्स्ट उसमें 2 वैल्यूज होती हैं, और जो फर्स्ट वैल्यू होती है लाइट मोड का कलर होता है, जो सेकंड वैल्यू होती है वो मेरी डार्क मोड का कलर होता है। तो हमें यहाँ पे डार्क मोड वाला कलर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे इंडेक्स 1 पास कर दूंगा, तो ये मुझे उसका ग्रे कलर दे देगा, जो भी डिफॉल्ट में हमारी विंडो का होता है। तो इसका कलर चेंज हो गया व्हाइट से। बट अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे क्या है, ये जो मेरी विंडो के कॉर्नर्स में एक लाइन आ चुकी है, तो मुझे इसको रिमूव करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरा कैनवास है हाईलाइट थिकनेस को मैं क्या करूंगा, हाईलाइट जो थिकनेस है उसको 0 कर दूंगा, ठीक है। 0 पिक्सल्स कर दूंगा। तो ये क्या होगा, मेरी जो बाउंड्री आ रही थी वो व्हाइट कलर की वो भी रिमूव हो जाएगी।
तो मेरा कैनवास बन चुका है। अब मुझे इस कैनवास पे क्या करना है, रिंग ड्रॉ करनी है। जो मेन ऐप में जो मेरी टाइमर के पीछे रिंग आ रही है, तो उसको मुझे ड्रॉ करना है। तो कैसे करूँगा, मैं बोलूँगा सेल्फ डॉट कैनवास और यहाँ पे मैं आर्क क्रिएट करूँगा। और आर्क क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना होता है, ये जो मेरी आर्क मेथड होती है, तो ये कुछ इस तरीके से काम करती है। आर्क मुझे बनाना है तो कैसे बनेगा? तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, 2 पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं पॉइंट पे। जैसे कि मैंने बोला, एक पॉइंट मैं मान लेता हूँ x1 y1 और सेकंड पॉइंट मान लेता हूँ x2 y2, ठीक है? तो इन 2 पॉइंट्स को मिला के जो भी एक रेक्टेंगल बन रहा होगा, सपोज ये वाला रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है? अब इसमें इसके सेंटर में मैं जो भी आर्क ड्रॉ हो रहा होगा, वो वाला आर्क ये मुझे रिटर्न करके दे देगा, मतलब बना के दे देगा मेरे कैनवास पे। और क्या करूँगा, मुझे x1, y1, x2 और y2 की वैल्यूज़ इस क्रिएट कैनवास को देनी पड़ेंगी, कॉमा 50। तो ये जो 50, 50 हो गई, वो मेरे x1, y1 की वैल्यूज़ हो गई। फिर मेरी x2 और y2 की वैल्यू होगी 320, 320 में। तो अगर अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो क्या होगा, छोटा-सा आर्क ड्रॉ हो गया है मेरी विंडो पे। पहले तो मैं इसकी विड्थ चेंज करना चाहूँगा, जिससे ये क्या हो, थोड़ा विज़िबल हो। तो विड्थ सपोज़ मैं इसको दे देता हूँ 40 पिक्सल। तो अगर अभी आप देखोगे तो ये यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ हो गया है और मुझे क्या करना है, आर्क की जो बाउंड्री होती सिर्फ़ वो चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या लिखूँगा, स्टाइल, इसकी जो स्टाइल है वो चेंज करूँगा। जैसे उसको मैं बोल दूँगा ARC आर्क। इससे मुझे सिर्फ़ यहाँ पे एक आर्क मिलेगा, ठीक है? अब मुझे इस आर्क का क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, आउटलाइन प्रॉपर्टीज की जो होती है उसको चेंज करूंगा, आउटलाइन इक्वल टू, और इसमें कुछ हेक्स कलर वैल्यू दे दूंगा। तो अभी के लिए मैं इसको व्हाइट करता हूँ, ठीक है? तो अगर आप देख पा रहे होंगे, तो जैसे मैं इसको चेंज करूंगा, तो ये जो मेरा आर्क है वो व्हाइट कलर का आर्क बन जाएगा। पर मुझे इसकी जो टोन चाहिए कलर की, वो कुछ रेडिश चाहिए। तो इसको मैं यहाँ से कलर पिकर को खोलूंगा और यहाँ से इसका जो कलर है वो लगभग कुछ रेडिश, डार्क रेडिश ऐसे कुछ ले लूंगा, ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके का, मुझे थोड़ा और डार्क चाहिए इसका, तो ब्लैक की तरफ लेके जाऊंगा मैं इसको, ठीक है? हाँ, ये ठीक लग रहा है मुझे। बट जो मेरा आर्क है ना, मुझे अभी जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बस ड्रॉ हो रहा है, मुझे चाहिए पूरा कंप्लीट रिंग चाहिए है अब इससे। तो मैं क्या करूंगा, इसकी एक्सटेंड वेल प्रॉपर्टी जो होती है उसको चेंज करके, अगर मैं 360 करता हूँ, तो 360 ये 0 कंसीडर करता है, तो ये क्या करेगा, गायब हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक प्ले करूँगा, मैं बोलूँगा इसको 59 बोल दूँगा, पूरा 360 नहीं बोलता हूँ, तो ये क्या करेगा, 0 डिग्रीज़ से लेके 350 डिग्रीज़ तक जाएगा, पूरा कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए है, इस आर्क के सेंटर में एक मेरा प्रोग्रेस आर्क चाहिए, जो जो टाइम के साथ बढ़ेगा और घटेगा, ठीक है? उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और रिंग बनाऊँगा सेम सेम मेथड से। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसको ना मैं, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसकी जो आर्क का जो एक्सटेंट होगा, जो साइज़ होगा, वो डायनामिकली चेंज हो रहा होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसको प्रोग्रेस बार रिंग में करके, ऐसे करके एक वेरिएबल बनाता हूँ और ये जो आर्क है, इसको मैं इस वेरिएबल में यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, स्टोर कर लूँगा इस वेरिएबल में, प्रोग्रेस रिंग में, ठीक है? तो अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसकी विड्थ चेंज करूँगा। सपोज़ मैं विड्थ कर देता हूँ 25 और इसका जो कलर है एक प्रॉपर रेड के शेड का ले लेता हूँ, कुछ इस टाइप का। एक रिंग मिल गई मुझे यहाँ पे। अब मैं जो ये प्रोग्रेस रिंग वाली जो मेरी रिंग है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप देख पा रहे होंगे, तो कुछ इधर से है, यहाँ से। मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट लगभग 90 डिग्री पे चाहिए, तो मैं इसको ना स्टार्ट वैल्यू भी दे सकता हूँ यहाँ से। स्टार्ट, और इसको मैंने बोल दिया 90 डिग्रीज़ पे स्टार्ट करो। तो ये जो मेरा आर्क है अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? और अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जो भी मेरी प्रोग्रेस है, सपोज़ मेरा 50% टाइम कम हो चुका है, तो मैं 180 डिग्रीज़ दे देता हूँ। तो उसकी एक्सटेंट चेंज करूँगा, तो जो मेरा आर्क है अकॉर्डिंगली फिल और अनफिल कर देंगे अपन, ठीक है? डायनामिकली अभी इसके लिए लॉजिक लिखेंगे ये कैसे चेंज होगा। मुझे ना ये थोड़ी-सी लाइन दिख रही है, तो अगर ये भी मुझे रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा पहला वाला आर्क था, जो बैकग्राउंड वाला, उसको 59.9 कर दूँगा। तो ऑलमोस्ट बहुत थिन लाइन बचेगी जो हमें दिख नहीं रही होगी, तो ये ऐसा लगेगा कि कंप्लीट रिंग है, ठीक है? अब क्या चाहिए था मुझे, बीच में मुझे कुछ, यहाँ पे जो मेरी विंडो है, यहाँ पे मुझे टाइम शो करना है कुछ ऐसे 25 और ये सारी चीज़। तो ये कैसे करूँगा मैं?
इसके लिए मैं कस्टम टिक एंटर का एक लेबल यूज करूंगा और इसको सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद बचेगा यहाँ पे मेरा बटन। देन हमारी यूआई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा। फिर हमें उसका लॉजिक लिखना है, ठीक है। तो ये लेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे आऊंगा मैं इस प्रोग्रेस रिंग के बाद और एक लेबल बनाऊंगा। तो उसको मैं बोल दूंगा सेल्फ डॉट टाइम और टाइम लेबल, ठीक है, टाइम लेबल। और ये सी टी के डॉट लेबल, सिटी के लेबल ले लूंगा, ठीक है। और इसका जो पेरेंट होगा वो सेल्फ होगा। और मुझे अभी के लिए मैं इसमें कुछ डमी वैल्यू देता हूँ, जैसे टेक्स्ट दे देता हूँ 25 मिनट्स, जो हमारा स्टैंडर्ड पोमोडोरो टाइम है, ये 25 मिनट्स, ठीक है। और इसको मैं कहाँ प्लेस करूंगा, ये क्योंकि मुझे रिंग के ऊपर चाहिए तो मैं यहाँ पे प्लेस का यूज करूंगा। और इसके इन एट्रीब्यूट में मैं क्या दे दूंगा, सेल्फ डॉट कैनवास। मतलब मुझे ये जो मेरा जो लेबल है वो मुझे जो कैनवास के अंदर चाहिए, है ना। तो सेल्फ डॉट कैनवास कर दूंगा यहाँ से। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे दिख रहा होगा मुझे ये लेबल मिल चुका है, बट इसका साइज ना अभी बहुत छोटा है। तो मैं इसका साइज और फॉन्ट दोनों चेंज करूंगा। तो उसको कैसे चेंज करूंगा मैं, कॉमा फॉन्ट, फॉन्ट इक्वल टू मैं करूंगा रोबोटो। और जो फॉन्ट का साइज है वो लगभग 30 पिक्सल्स के आसपास लेके देखता हूँ अभी कैसा रहता है। और ये मुझे दिखने लगा यहाँ पे। तो इसका जो साइज है वो मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा, तो लगभग इसको कितना कर दूं, 40 पिक्सल्स करके देखता हूँ। ओके, अभी मुझे ये बेटर लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसकी जो पोजीशन है, ये जो कैनवास में पोजीशन है अभी कॉर्नर पे है, मुझे इसके सेंटर में लाना है इसको। तो मैं क्या करूंगा, ये कैनवास में ऑलरेडी है तो मैं इसका रिलेटिव एक्स जो पोजीशन है वो चेंज करूंगा। तो लगभग वो मैं 0.35 करके देखता हूँ, तो एक्स पोजीशन जो रिलेटिवली मेरी चेंज होगी। तो ऑलमोस्ट जो मेरा एक्स है वो सेंटर हो चुका है। सिमिलरली मैं इसका वाई जो रिलेटिव वाई है, इसकी पोजीशन भी लगभग अभी के लिए 3.5 ही करके देखता हूँ। ये थोड़ा सा नीचे आ गया है तो मैं क्या करूंगा, इसको 5 की जगह पे 2 कर देता हूँ, 0.32। हाँ, अभी ये क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक नीचे बटन चाहिए। तो बटन कैसे बनाऊंगा, मैं कस्टम टिक इंटर का यूज करूंगा अगेन। तो सपोज मैं अपने बटन का जो नाम रखता हूँ, बटन ही रख देता हूँ, बटन इक्वल टू सी टी के डॉट, इसमें सी टी के बटन यूज करूंगा। और इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी उसमें मैं अभी रखूंगा इनिशियली स्टार्ट पोमोडोरो। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेल्फ डॉट बटन डॉट ग्रिड, ग्रिड का यूज करके मैं इसको रो 1 में डाल दूंगा। रो 1 में क्यों, क्योंकि जो मेरी रो 0 है उसमें कैनवास ऑलरेडी यहाँ पे हमने रख चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको जो मेरा बटन है इसको रो 1 में ला के रखूंगा। और फिर क्या करूंगा मैं, कॉलम कॉलम इक्वल टू सेम रखूंगा, कॉलम एज इट इज रखूंगा। तो ये क्या होगा, मेरा पहले कैनवास ड्रॉ होगा फिर उसके नीचे बटन आ जाएगा। तो अगर मैं इसको रन करके देखूं तो ये यहाँ पे एक बटन आ चुका है। तो ये बटन बट नीचे क्या हुआ है, बिल्कुल चिपका हुआ है, मेरी मेन विंडो के बॉटम से चिपका हुआ है। तो मुझे कुछ पैडिंग चाहिए है, तो मैं इसकी पैडिंग चेंज करूंगा, पैड वाई। और पैड वाई क्या करूंगा, 0, मुझे टॉप से इसकी जो पैडिंग है वो 0 चाहिए है। और बॉटम से लगभग मैं कुछ 40 के आसपास देके देखता हूँ पहले। हाँ, ये एग्जैक्ट है बिल्कुल जो भी मुझे चाहिए था। तो अभी हमारा यूआई क्या है, लगभग कंप्लीट हो चुका है। और इसमें बटन की वजह से जैसे ही मैंने इसको किया तो ये मेरा जो टेक्स्ट है, जो लेबल है मेरे टाइम का, वो थोड़ा सा क्या हो गया है, ऊपर चला गया। तो उसको नीचे करने के लिए जो मैं उसकी रिलेटिव पोजीशन थी उसको वापस से 3-5 करके देखता हूँ पहले। हाँ, अभी ये सेंटर में है। तो मेरा यूआई यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब मुझे बस इसका लॉजिक चेंज करना है कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये टाइमर स्टार्ट हो जाए और एंड, वो सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेथड बनाऊंगा अपनी क्लास के अंदर जो कब ट्रिगर होगी, जब भी मैं बटन को कॉल करूंगा। तो उसको क्या नाम दूंगा मैं, टॉगल टॉगल टाइमर, ये मैंने नाम दे दिया अपने। और सेल्फ पैरामीटर को लूंगा। और अभी के लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं करता है। तो और कुछ इस तरीके से डॉट 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 प्रिंट कर देता हूँ।
अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये वाला फंक्शन जब रन करना है तब मेरा बटन को प्रेस करूँ। बटन में क्या करूँगा, जो मेरा कमांड प्रॉपर्टी है, कमांड प्रॉपर्टी में मैं क्या करूँगा, जो मैंने फंक्शन बनाया है उसको वो पास कर दूँगा। तो सेल्फ डॉट टॉगल टाइमर। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे वर्किंग प्रिंट हो रहा है, जितने बार भी क्लिक करूँगा, ठीक है? इससे क्या होगा, मेरा जो बटन है वो उस मेथड से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है? अभी मैं क्या करूँगा, कुछ वेरिएबल्स बनाऊँगा अब मैं यहाँ पे आके, जिनकी मदद से मैं अपना जो लॉजिक है उसको क्या करूँगा, कंट्रोल करूँगा। सबसे पहला मेरा वेरिएबल होगा, सपोज़ मैं उसको बोल देता हूँ सेल्फ डॉट वर्क टाइम टाइम। तो इससे हम क्या करेंगे, जो भी जितना भी वर्क, जैसे सपोज़ स्टैंडर्ड जो होता है वो ज़्यादातर 25 मिनट्स होता है, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, बट मुझे क्या चाहिए, मैं टाइम को ना सेकंड्स में काउंट करूँगा, तो 25 इंटू 60 कर दूँगा यहाँ पे। क्लास वेरिएबल बनाऊँगा, उसको बोलूँगा ब्रेक अंडरस्कोर टाइम। इसको अभी के लिए मैं रखूँगा 1 मिनट्स इंटू 60। तो मैं क्या करता हूँ, अभी जो मेरा वर्क टाइम है ना उसको भी चेंज कर देता हूँ, टेस्टिंग के लिए मैं अभी इसको 2 मिनट्स ही रखूँगा, ठीक है? फिर मैं एक ओवरऑल प्रॉपर्टी बनाऊँगा सेल्फ डॉट टाइम, और उसको इनिशियली रखूँगा किसके बराबर, सेल्फ डॉट वर्क टाइम जो मेरा है उसके बराबर ही होगा वो शुरू में, ठीक है? और फिर एक और वेरिएबल बनाऊँगा, तो उसको मैं बोलूँगा लेफ्ट टाइम, ठीक है? लेफ्ट टाइम की वैल्यू क्या रखूँगा, शुरू में ये भी मेरी जो भी वर्क की वैल्यू है, सेल्फ डॉट वर्क टाइम उसी के बराबर होगी इनिशियली। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स और बनाऊँगा, सेल्फ डॉट इज़ रनिंग वेरिएबल बनाऊँगा यहाँ पे, और उसकी इनिशियली जो वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी, क्योंकि ऑब्वियसली शुरू में मेरा जो टाइमर होगा वो ऑन नहीं होगा, ठीक है? फिर मैं क्या करूँगा, एक और स्टेट वेरिएबल बनाऊँगा और उसका नाम दूँगा इज़ वर्क। तो इससे मैं ये चेक करूँगा कि जो मेरा टाइमर अभी रन हो रहा है, वो वर्क के लिए है या फिर ब्रेक के लिए है। इस वर्क इसको मैं इनिशियली ट्रू रखूँगा, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट टाइमर स्टार्ट करेंगे अपन, वो वर्क का होगा। अब मेरे क्या है, यहाँ पे कुछ-कुछ वेरिएबल्स मैंने स्टेट वेरिएबल्स बना लिए, जिससे हम पूरे ऐप का स्टेट मैनेज करेंगे। अब हम क्या चाहेंगे, जो मेरी टॉगल ये प्रॉपर्टी थी, इसके यहाँ पे जाऊँगा और इसमें चेक करूँगा कि क्या मेरा जो टाइमर है, जो अभी वो ऑन है, रनिंग है, और जो मेरा टाइम लेफ्ट है, अगर वो 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं चेक करूँगा पहले, इफ जो मेरे सेल्फ डॉट इज़ रनिंग की वैल्यू अगर ट्रू होगी, ठीक है? एंड क्या चाहिए मुझे, कि जो मेरा सेल्फ डॉट लेफ्ट टाइम है, वो अगर 0 से बड़ा है, तो मतलब मेरा टाइमर अभी रन हो रहा है और अभी कुछ समय बचा हुआ है। तो उस केस में मुझे क्या करना है? हर सेकंड में मुझे क्या करना है? इसको ना, इसका जो टाइम वो रिड्यूस करते जाना है। तो इसके अंदर आऊँगा और जो मैं बोलूँगा, जो सेल्फ डॉट लेफ्ट टाइम की वैल्यू है, उसको क्या करूँगा मैं? लेफ्ट टाइम सेल्फ डॉट लेफ्ट टाइम डॉट लेफ्ट टाइम -1 कर दूँगा, मतलब 1 सेकंड से उसको कम कर दूँगा। और मुझे इसके बाद क्या करना है, अभी के लिए ना मैं इसको अपडेट करता हूँ। क्या अपडेट करता हूँ? तो मेरा लेबल है, जो टाइम का लेबल आ रहा है, उसको मैं क्या कर दूँगा, चेंज कर दूँगा। तो उसको चेंज करने के लिए ये जो मेरा लेफ्ट टाइम है, ये क्या है, अभी पूरा सेकंड्स में है, तो वापस से मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनट्स एंड सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पाइथन की एक मेथड का यूज़ करेंगे, मिनट, और एक वेरिएबल को बोल देता हूँ सेकंड। तो उसका हम div mod मेथड का यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, मेरा जो भी टाइम लेफ्ट होगा, div mod, ठीक है? तो इसको करूँगा सेल्फ डॉट लेफ्ट टाइम, और इसको किससे डिवाइड करूँगा मैं, 60 से। तो ये मेथड क्या करेगी मेरी, जो भी मेरा टाइम होगा, सेकंड्स में होगा, उसको 60 से डिवाइड करने पे जो भी क्वेश्चन आ रहा होगा, जो भी आंसर आ रहा होगा, उसको मिनट्स में स्टोर कर देगा, और जो भी उसका रिमाइंडर आ रहा होगा, मतलब वो सेकंड्स वाली वैल्यू, तो वो सेकंड में स्टोर कर देगा। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा टाइम लेबल है, इसकी वैल्यूज को चेंज करना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, सेल्फ डॉट टाइम लेबल डॉट कॉन्फ़िगर करना है अब मुझे और इसकी किस प्रॉपर्टी को कॉन्फ़िगर करना है, मुझे इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं लिखूंगा टेक्स्ट इक्वल टू
और यहाँ पे अब मैं एक एफ स्ट्रिंग बनाऊंगा। एफ स्ट्रिंग बना के मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसमें मेरी मिनट्स की वैल्यू दे दूंगा, फिर कॉलन और करली ब्रेसेस में सेकंड जो वैल्यू होगी उसको मैं सेकंड्स के बराबर कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब भी ये मेथड कॉल होगी, एक्चुअली हम ना पता है क्या करते हैं, ये जो लॉजिक है इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नई मेथड लिखता हूँ अपडेट टाइमर, जिससे आसानी होगी। नहीं तो ये वाली जो मेथड है बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, उसको वहां से कट करके एक नई मेथड बनाता हूँ। और मैं क्या करूंगा, इस मेथड में सिर्फ मैं अभी ये चेक करूंगा कि जो मेरा टाइमर है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अगर चल रहा होगा तो उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे कुछ कुछ करूंगा। और यहाँ पे क्या करूंगा, एक एल्स में क्या करूंगा, ये चेक करूंगा अगर टाइमर नहीं चल रहा है तो उसके लिए मैं कुछ कुछ करूंगा। तो अभी के लिए मैंने पास कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, जब मेरा टाइमर चल रहा हो और उस केस में अगर मैंने वो बटन को प्रेस किया है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी इज रनिंग की वैल्यू है सबसे पहले तो वो क्या कर दूंगा, उसको मैं फॉल्स कर दूंगा। क्योंकि अगर चल रहा है और उस पर मैंने क्लिक किया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको स्टॉप। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट भी डाल देता हूँ कि यहाँ पे हम स्टॉप कर दिए हैं। ठीक है, जो मेरे बटन का टेक्स्ट है, एंड बटन डॉट कॉन्फ़िगर, उसके बटन का टेक्स्ट भी मैं कुछ कुछ चेंज करना चाहूंगा। क्या चेंज करना चाहूंगा, अगर मेरा टाइमर चल रहा है और अगर मैं उस पर बटन पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरा बटन का टेक्स्ट हो वो क्या आ जाए, स्टॉप कर दिया मैंने तो वो रिज्यूम में दिखना चाहिए। और जब एल्स में जाएगा तो ये क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट इज रनिंग की वैल्यू वापस से मैं यहाँ पे ट्रू कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पे अब क्या होगा, वापस से जो मेरा टाइमर होगा वो स्टार्ट हो चुका होगा, है ना। और स्टार्ट हो चुका होगा तो अगेन मैं इसको रिज्यूम से करके क्या करूंगा, इस केस में अभी क्या करूंगा, मैं इसको रिज्यूम को चेंज करके पॉज, ये जो मेरा टाइमर है अभी इस पे मैंने क्लिक किया तो ये पॉज हो गया, फिर रिज्यूम हो गया, फिर पॉज, फिर रिज्यूम, ऐसे करके ये चेंज होने लगा। ठीक है, अब जो मैं वहां पे अपन जो लॉजिक कर रहे थे उसको मैंने क्या करूंगा, एक अलग मेथड में डिफाइन कर दूंगा ताकि हमारे जो मेथड का कोड रहे वो बहुत सिंपल हो समझने में। ठीक है, तो मैं एक नई मेथड बना लेता हूँ यहाँ पे, उसको क्या नाम दूं, अपडेट टाइमर। और पहला आर्ग्यूमेंट लूंगा मैं सेल्फ। और फिर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके तो बोलूंगा इफ, अगर मेरा जो टाइमर है अभी रनिंग है, इज रनिंग, एंड जो मेरा सेल्फ डॉट लेफ्ट टाइम है, लेफ्ट टाइम अगर वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो टाइमर है अभी वो चल रहा है और जो टाइम है अभी बचा हुआ है। मतलब तो उस टाइम पे मुझे क्या करना है, जब ये वाली चीज हो तो यहाँ पे मैं करूंगा, क्या करूंगा, सेल्फ डॉट लेफ्ट टाइम क्या होगा, जो मेरा टाइम था उससे 1 सेकंड माइनस कर दूंगा मैं। ठीक है, और जो जो भी ये टाइम था उसको क्या करूंगा, मैं चेंज कर दूंगा। चेंज कैसे कि कन्वर्ट कर लूंगा मिनट्स और सेकंड में, ताकि मुझे डिस्प्ले कराने में, क्योंकि डिस्प्ले जो मुझे टाइम करवाना है वो सेकंड्स और मिनट्स में करवाना है, और जो मेरा लेफ्ट टाइम है वो पूरा का पूरा सेकंड्स में है। तो पहले जो मेरा लेफ्ट टाइम है उसको मैं मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करके मेरे जो टाइम लेवल है उस पर शो करा दूंगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जब भी मैं इसको स्टार्ट करूं, सेल्फ डॉट अपडेट को मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा, अपडेट टाइमर को क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा, ये मेथड को कॉल चला जाएगा तो वो वाली मेथड स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही मैं कॉल करूंगा तो ये क्या रहा, ये अभी मेरा जो टाइम है वो चेंज तो हुआ है बट अपडेट नहीं हो रहा है। तो अपडेट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं पाइथन में, जैसे कि तुम लोग में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम टाइम मॉड्यूल का यूज कर लेंगे और इसको हर मैथ, ये जो अपडेट टाइमर मेथड है इसको हर 1 सेकंड के बाद कॉल करा देंगे। बट ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारा कस्टम टिंटर का GUI है वो फ्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेल्फ डॉट आफ्टर को कॉल करूंगा। और मुझे इस आफ्टर को, ये जो मेरी मेथड है इसको दोबारा कॉल कब करना है, आफ्टर 1 सेकेंड। तो ये जो वैल्यू रहती है वो मिली सेकेंड्स में होती है, तो मैंने यहाँ पे 1000 लिखा, 1000 मिली सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड मतलब होता है 1 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं करूंगा सेल्फ डॉट अपडेट रन करूंगा, तो ये क्या करेगा, तो टाइमर तो स्टार्ट हो गया जो, पर अभी हमने देखा है जो मेरी ये रिंग है, ये इसको भी मुझे क्या करना है, को भी डायनेमिकली चेंज होना चाहिए, जो एक्सटेंट है ये वाली प्रॉपर्टी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले नया वेरिएबल बनाऊंगा, परसेंट इक्वल टू सेल्फ डॉट लेफ्ट टाइम डिवाइडेड बाय सेल्फ डॉट टाइम कर दूंगा यहाँ पे।
तो इससे क्या होगा, जो भी मेरे टाइम की वैल्यू थी वो क्या थी, वर्क टाइम के बराबर थी। अभी जो भी मेरी टाइम की वैल्यू थी वो क्या थी, वर्क टाइम के बराबर थी। तो जितना भी टाइम रिमेनिंग होगा तो ये कुछ मुझे रेशियो दे देगा। सपोज मेरा जो टोटल टाइम था वो 25 मिनट्स था, और उसमें से जो मेरा टाइम है वो लगभग आधा कंप्लीट हो गया। सपोज मैंने बोला 12.5, तो 12.5 डिवाइडेड बाय 25, तो ये लगभग 0.5 आ जाएगा, मतलब कि 50% कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस परसेंट की मदद से जो मेरा एक्सटेंट है वो कैलकुलेट करूँगा। तो मैं बोलता हूँ जो मेरी रिंग का एक्सटेंट है, उसके लिए मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, न्यू एक्सटेंट परसेंट टाइम्स 359 का, है ना? टोटल जो रिंग का सर्कमफेरेंस है वो डिग्रीज में अपन बता रहे हैं, तो पूरा 360 होता है। तो हमें क्या करना है, बट हमने देखा था कि 360 पे वो वैल्यू 0 हो जाती है, तो हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे 359। तो हम उसको जो परसेंटेज से इंटू करेंगे, तो जो भी मेरा न्यू न्यू एक्सटेंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, मुझे उसकी एक्सटेंट की प्रॉपर्टी क्या करनी है, चेंज करनी है। तो मैं बोलूँगा सेल्फ डॉट इनवर्स, और यहाँ पे मैं उसके आइटम को कॉन्फ़िग करूँगा क्योंकि मुझे वो रिंग को चेंज करना है, और यहाँ पे बोलूँगा सेल्फ डॉट प्रोग्रेस रिंग। और इसकी कौन-सी प्रॉपर्टी चेंज करनी है मुझे, एक्सटेंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एक्सटेंट इक्वल टू हमने जो अभी कैलकुलेट किया है, न्यू एक्सटेंट कर दूँगा मैं। और जब मैं इसको रन करूँगा, क्या होगा? ये पोमोडोरो जैसे ही स्टार्ट करता हूँ, तो ये पहले फुल हुआ, फिर उसको कैलकुलेट करने लगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इनिशियली ही इसको फुल रखेंगे। तो वो कैसे करूँगा मैं? उसके लिए जो मैं इसका एक्सटेंट वैल्यू 180 की थी, इसको वापस से मैं कितना कर दूँगा? 359.9 कर दूँगा, ठीक है? पूरा रिंग आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ से। अब मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ, ऐसे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, एक-एक करके डिक्रीज़ कर रहा है वैल्यू को मेरी। ये तो ठीक है। अभी यहाँ तक मेरा जो टाइमर था वो ऑलमोस्ट काम करने लगा है। अब मुझे क्या करना है कि जैसे ही मेरा जो वर्क वाला पोमोडोरो है, अगर वो खत्म हो, तो क्या शो होना चाहिए, फिर मुझे उसके बाद पे स्टार्ट टाइम की जगह पे फिर ब्रेक वाला लॉजिक हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ही पता कैसे चलेगा, एक बार हम क्या करते हैं, पहले इसको पूरा रन करके देखते हैं और होता क्या है। ठीक है, तो पहले जो मेरी ये वैल्यू है जो वर्क की, इसको मैं ना 1 मिनट करता हूँ जिससे ये जल्दी से खत्म हो जाए। तो इसको मैं दोबारा से रन करूँगा और स्टार्ट करूँगा, तो ये क्या होगा, 1 मिनट के लिए चलेगा। यहाँ पे एक काम करते हैं, वीडियो को थोड़ा-सा कट कर देते हैं, और जैसे ही ये लास्ट पे बचेगा मैं आपको दिखाता हूँ फिर, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये टाइमर कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, जब भी मैं इस क्योंकि ये पॉज़ सबसे पहले क्या होना चाहिए मेरा, जैसे ही ये टाइमर खत्म हो जाना चाहिए, तो ये वापस से यहाँ पे आ जाना चाहिए, स्टार्ट ब्रेक करना है हमें, क्योंकि इसके बाद जस्ट हमारा ब्रेक स्टार्ट होगा, है ना? और ये जो फॉर्मेटिंग है मुझे इसको भी चेंज करना है, ये मुझे इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, हमेशा 00 00 कोलन 00 के फॉर्मेट में चाहिए। तो उसको कैसे करूँगा मैं? उसके लिए मैं जाऊँगा सबसे पहले यहाँ पे, जहाँ पे भी ये चेंज कर रहा था, मैं ये टाइमर को अपडेट कर रहा था, तो इसकी मैं पाइथन की फॉर्मेटिंग यूज़ करूँगा, इसको कर दूँगा 0 टू डी। तो इससे क्या होगा, हमेशा अगर 2 ज़ीरोज़ पॉसिबल हैं तो उसको मेंटेन करके रखेगा, और 2 प्लेसेस में अगर एक प्लेस से 1 डिजिट वाला नंबर आता है तो 1 ज़ीरो फिल कर देगा वो ऑटोमेटिकली, यहाँ पे भी सेम चीज़, ठीक है? फिर क्या करना है मुझे? ये वाला केस तो था कब रन कर रहे थे, कि जब मेरा टाइमर जो है वो अभी रनिंग है, और जो मेरा टाइम लेफ्ट है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो। नेक्स्ट केस हम इसमें लिखेंगे एलिफ। एलिफ में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या मेरा जो टाइमर है, अगर अभी चल रहा है, उसकी वैल्यू अभी क्या है, ऑन है, और जो लेफ्ट टाइम की वैल्यू है वो 0 के बराबर हो चुकी है, मतलब कि हमारा टाइमर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट इज रनिंग, इज रनिंग एंड जो मेरे सेल्फ डॉट लेफ्ट टाइम की वैल्यू है, अगर वो इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा टाइमर अभी चल रहा है बट टाइम खत्म हो चुका है मेरा। तो सबसे पहला क्या करूंगा मैं, कि टाइमर डॉट इज रनिंग की वैल्यू क्या करूंगा मैं, फॉल्स कर दूंगा सबसे पहले, ठीक है? फिर क्या करूंगा, मेरा जो
बटन है उसको मैं ना एक कंडीशन चेक करूंगा कि जो मेरा ये जो टाइमर था वो वर्क का था या फिर ब्रेक का था। तो मैं चेक करूंगा इस वर्क की मदद से जो हमने स्टेट वेरिएबल बनाया था। तो इफ इज वर्क इसका मतलब क्या है, जो मेरा जो टाइमर था वो जो अभी चल रहा था वो किसका था, वो मेरे वर्क वाला टाइमर था। तो उस केस में मुझे क्या करना है, उस केस में मुझे ये करना है कि सबसे पहले जो मेरा बटन का टेक्स्ट है तो सेल्फ डॉट बटन डॉट कॉन्फ़िगर, उसको कॉन्फ़िगर करके मैं उसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं चेंज कर दूंगा। टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट इक्वल टू स्टार्ट ब्रेक करूंगा जैसे ही ये फिनिश होता है, स्टार्ट ब्रेक करूंगा। और उसके बाद जो मेरे टाइम्स की वैल्यू थी, जो मेरे स्टेट वेरिएबल्स थी, उनको मैं अपडेट करूंगा। अपडेट कैसे करूंगा कि जो मेरा सेल्फ डॉट टाइम था उसको मैं जो मेरा ब्रेक का टाइम है उसके बराबर कर दूंगा, सेल्फ डॉट ब्रेक टाइम एंड सेल्फ सेल्फ डॉट लेफ्ट टाइम है जो मेरा, अब उसको क्या कर दूंगा वापस से जो मेरा ब्रेक टाइम है, जितने देर के लिए मुझे ब्रेक चलाना है, अभी रिस्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए, ठीक है। तो मैं बोलूंगा सेल्फ जो भी मेरा लेफ्ट टाइम था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी मेरे ब्रेक की वैल्यू है, तो सेल्फ डॉट ब्रेक टाइम। क्योंकि यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, अब दोबारा से ब्रेक टाइमर स्टार्ट करेंगे। तो ब्रेक टाइमर का जो इनिशियल टाइम होगा, जो टाइम होगा वो ब्रेक टाइम हमने जो डिफाइन किया उसके बराबर कर देंगे, और जो शुरू में लेफ्ट टाइम होगा वो ब्रेक टाइम के बराबर ही होगा। और फिर इसको हम अपडेट कर रहे होंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब मेरी एल्स कंडीशन आएगी, क्या आएगी, एल्स अगर वर्क वाला नहीं था मतलब ब्रेक वाला था, तो मैं क्या करूंगा, इसको दोबारा से ऐसे कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और ये ब्रेक ब्रेक था, ठीक है, तो इसको स्टार्ट ब्रेक, ब्रेक की जगह पे अब मैं क्या करूंगा, स्टार्ट पोमोडोरो। और अब जो मेरा टाइम है वो किसके बराबर कर दूंगा मैं, जो मेरा वर्क टाइम के बराबर था, ठीक है, वर्क टाइम। और इसको भी मैं वर्क टाइम के बराबर कर दूंगा। तो क्योंकि इस केस में मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो टाइम, जो अभी जो मेरा टाइमर चल रहा था वो किसके लिए चल रहा था, ब्रेक के लिए चल रहा था या फिर वर्क के लिए चल रहा था। तो अगर वर्क के लिए चल रहा है तो मैं क्या करूंगा, उसको रीसेट कर दूंगा ब्रेक के लिए। और अगर इस केस में क्या होगा कि वो ब्रेक के लिए चल रहा था, अगर ब्रेक के लिए चल रहा है तो अब मैं उसको अपडेट कर दूंगा वर्क के लिए, नेक्स्ट पोमोडोरो जो मेरा होगा वो वर्क के लिए होगा, है ना। तो अगर अभी मैं इसको रन करके देखूं तो इसकी जो वैल्यू है, इनिशियली ना ये हमेशा 25 मिनट्स दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको हार्ड कोड किया है। तो मैं इसको क्या करना चाहूंगा कि जो भी मेरे टाइम, हम सेम सेम यूज करेंगे। मैं बोलूंगा min कॉमा सेकेंड इक्वल टू div टाइम, है ना, div टाइम। और यहाँ पे मेरा जो सेल्फ डॉट टाइम है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 60 से डिवाइड कर दूंगा। और अब यहाँ पे ना एक एफ स्ट्रिंग लगा दूंगा, एफ स्ट्रिंग लगा के जो फर्स्ट वैल्यू है मेरी उसमें वो min की थी, और इसको फॉर्मेट करने के लिए मैं 0D कर दूंगा। और वापस से मैं यहाँ पे कोलन लगाऊंगा, 2 कोलन लगाऊंगा, और इसको दोबारा से सेकंड वाली वैल्यू को लिखूंगा और उसको भी फॉर्मेट करने के लिए 0D, ताकि वो 20 के फॉर्मेट में आए, हमेशा 00:00 इस फॉर्मेट में आए, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम इसको टेस्ट करते हैं पहले। तो वर्क टाइम में क्या करता हूँ, वर्क टाइम 2 मिनट कर देता हूँ और जो मेरा ब्रेक टाइम है उसको 1 मिनट रहने देता हूँ, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यूज तो अपडेट हो गई, मेरे 2 मिनट का ब्रेक टाइमर था। अगर मैं ये पोमोडोरो स्टार्ट करता हूँ अभी, तो ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ से वीडियो थोड़ी कट करते हैं हम लोग, और इसके एंड में मैं आपको, तो यहाँ पे जैसा अब दिख रहा है कि ये ऑलमोस्ट टाइमर है जो खत्म होने वाला है। तो हम चेक करते हैं, अभी मेरा पॉज का बटन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ बीच में, तो ये 8 सेकेंड्स कुछ बचे हुए हैं, तो यहाँ पे पॉज से रिज्यूम का हमें आ गया है अपडेट, ठीक है। तो हम इसको अगर दोबारा से रिज्यूम करते हैं, दोबारा से वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जैसे ही मेरा टाइम खत्म होगा, अभी मुझे यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है। देखते हैं हम ये क्या एरर आ रहा है। ओके, तो जो ये प्रॉपर्टी एरर यहाँ पे आ रहा है, ये जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी का नेम था वो मैंने कैपिटल टी कर दिया, ये स्मॉल टी होना चाहिए था, है ना। तो इसकी वजह से वो एरर आ रहा है। अब मैं अगेन क्या करूँगा, इसको दोबारा से रन करता हूँ, फिर यहाँ से मैं वीडियो कट करता हूँ और एंड में बताता हूँ आपको क्या होता है।
ठीक है? तो यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा कि तो वर्क के बाद जो मेरा पोमोडोरो था वो खत्म हो गया और अब मुझे यहाँ पे ब्रेक का टाइमर आ रहा है। तो अब मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो मेरा 1 मिनट का ब्रेक स्टार्ट हो गया। देन ये चलते रहेगा, जैसे ही वर्क का स्टार्ट होगा देन ब्रेक का खत्म होगा तो वर्क का स्टार्ट होते जाएगा और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा वर्किंग है, ठीक है? और अगर मैं ब्रेक में भी यहाँ पे पॉज़ करता हूँ, रिज़्यूम करता हूँ तो वो सारी चीज़ें करती हैं। तो ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और अगर हम चाहेंगे तो आगे के वीडियोज़ में आप लोग बोलेंगे तो हम इसको और फीचर्स अपडेट कर देंगे, जैसे कि अभी जो मेरा ऐप है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे जो टाइमर होगा वो एक बार में फिक्स हो जाएगा। मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, मेरा ब्रेक टाइम क्या है और वर्क टाइम कितना है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग बोलते हैं तो हम उसको यहीं से हम लोग ऐप के अंदर से उसको टाइम जो मेरा है वो उसको अपडेट कर पाएँ।